नमस्कार दोस्तों, आज के अपन टॉपिक में जो है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के एडिटिंग के अंदर फिल के बारे में बात करने वाले हैं। ये ऑप्शन बंद है, कैसे चालू होगा, कैसे काम करेगा, ये पूरे ऑप्शन 4 और 3 सातों ऑप्शनों के बारे में आज अपन यहाँ पे बात करने वाले हैं दोस्तों। दोस्तों सब्सक्राइब तो आप लोगों ने कर ही दिया होगा, तो लीजिए हमसे ज्ञान की बातें। तो सबसे पहले आप यहाँ फिल के ऊपर क्लिक करेंगे। डाउन यानी नीचे, राइट होता है, अप ऊपर होता है, और लेफ्ट होता है, बायां दायां, डाउन नीचे ऊपर। समझ में आ गया होगा सर, मतलब क्या निकला? ठीक है, तो चलते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहां लिखा COMPUTER कंप्यूटर लिख दिया दोस्तों। इसी को मैं नीचे लिखना चाहता हूं, मतलब डाउन अपन कर सकते हैं। तो डाउन में D आता है पहला, तो कंट्रोल के साथ D दबा दो। यहाँ पे ये आ गया होगा। सर गजब की चीज है सर, ऊपर लाने के लिए कंट्रोल U दबा सकते हैं? बिल्कुल नहीं दबा सकते। क्यों नहीं दबा सकते? क्योंकि कंट्रोल U से अंडरलाइन आती है। ये लो जी सर, फिर ऊपर कैसे लाएंगे? अरे भैया, ऊपर लाने के लिए फिल के ऊपर क्लिक कीजिए और यहां से आके अप कीजिए, ऊपर आ जाएगा। सर शॉर्ट की? बिल्कुल भैया, इसकी कोई शॉर्ट की नहीं है। सर कोई जुगाड़ बता देते हैं। आपके माउस काम नहीं कर रहा तो आप अल्ट दबाओ। अल्ट दबाने के बाद में होम पे जाने के लिए आपको यहाँ H दिखाई दे रहा होगा, H दबा दो। यहाँ पे फिल के अंदर आने के लिए FI दिख रहा होगा, FI दबा दो। अच्छा जी सर, अब भी ऊपर लेने के लिए U दबा दो, U आ गया। ये है जुगाड़। सर ये तो कमाल की ट्रिक है। क्यों? क्योंकि सर माउस को चलाना ही नहीं पड़ा। दोबारा बताते हैं, अगर आपको राइट में लेना है तो कंट्रोल R आप दबा सकते हैं, और अगर आपको लेफ्ट में लेना है तो कंट्रोल L आप नहीं दबा सकते। दबाने में दबा सकते हैं लेकिन आएगा नहीं लेफ्ट में। तो माउस से आप फिल के ऊपर क्लिक करके यहां से लेफ्ट करके ला सकते हैं। सर इसके अलावा वही अल्ट H FI और लेफ्ट में लेने के लिए L, ये आ गए। चारों ऑप्शन आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अप डाउन लेफ्ट राइट समझ आ गया। सर हम कॉपी करके भी ले सकते हैं, कंट्रोल C, यहां क्लिक, कंट्रोल V। भैया कर सकते हो, मना हम नहीं कर रहे, लेकिन टाइम लगता है, इसलिए अपन जैसे नीचे लाना है तो कंट्रोल C V डायरेक्टली दबा दिया, कंट्रोल D डाउन, नीचे, बात खत्म। समझ में आ गई बात? चारों ऑप्शन समझ में आ गए। अब बात आती है सर, ये ऑप्शन तो हमारे को कभी किसी ने पढ़ाया ही नहीं। अगर हमने पढ़ा है तो भी भूल गए, या हमारे को नहीं आता, या आता है तो हो सकता है आपको किसी अलग तरीके से आता हो। देखिए दोस्तों, शीट नंबर 1 2 3, जब भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करते हैं बाय डिफॉल्ट कितनी शीटें आती है? 3। एक बुक है, इसके अंदर 3 शीटें हैं। ये क्या है? वर्कशीट, कार्य करने की शीटें, वर्कशीट अपन इसको कह सकते हैं। अच्छा जी, ये पूरी मिला के क्या बनती है? वर्क बुक बनती है। मतलब वर्क बुक जो होती है, वर्क बुक के अंदर क्या आती है? शीट्स आती है। क्या आती है? शीट्स आती है दोस्तों। तो ये चीज समझ में क्लियर आ गई होगी आपके कि वर्क बुक क्या होती है और वर्कशीट क्या होती है। इसी में कंफ्यूजन रहता है दोस्तों। 1 नंबर शीट में भी मैंने कुछ नहीं लिख रखा, 2 में भी कुछ नहीं लिख रखा, 3 में भी कुछ नहीं लिख रखा। अच्छा जी सर, मैंने यहाँ पे 1 नंबर शीट में SUNDAY संडे लिख दिया दोस्तों। अच्छा, अब इस बात को आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा कि एक क्रॉस वर्कशीट क्या काम करती है। यहां पर आप शिफ्ट को दबाइएगा दोस्तों, और यहां पे शीट 2 के ऊपर क्लिक कीजिएगा। ये दोनों क्या हो गई? ग्रुप बन गए। क्या बन गए? ग्रुप बन गए। अच्छा, ग्रुप कैसे बनते हैं मैं बताता हूं। यहां पे संडे लिखा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, यहां आप कुछ भी मत लिखो। ग्रुप कैसे बनाएंगे पहले वो समझिएगा। शिफ्ट को दबा के 2 नंबर 3 नंबर, तीनों को ग्रुप बना दिया, क्लिक कर दिया, यहाँ पे ग्रुप लिखा हुआ गया। मैंने यहाँ पे क्लिक किया,
ये D5 है, D5 के अंदर आके मैंने लिख दिया बुक 1। किसके अंदर लिखा? शीट 1 के अंदर लिखा, शीट 2 के अंदर गया, बुक 1 लिखा हुआ है, शीट 3 के अंदर गया, बुक 1 लिखा हुआ है। सर इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों? इसका मतलब ये है कि आपके ये क्या बना रखे थे, आपने ग्रुप बना रखे थे, इसलिए तीनों में सेम आया। सर यहाँ पे हमने लिखा शीट, यहाँ पे 1 नंबर वाले में हमने यहाँ शीट वर्ड लिखा, 2 में गए नहीं मिला, 3 में गए क्यों नहीं मिला सर? अभी क्यों नहीं मिला? क्योंकि ये आपके यहाँ से ग्रुप हट गया। अरे सर कैसे हट गया? हमने ग्रुप बनाया था देखो मैं बताऊं, शिफ्ट के द्वारा क्लिक करके इसको ऐसे बनाया आपने ग्रुप। अच्छा मैंने यहाँ लिख दिया, ये लिख दिया, यहाँ पे ये लिख दिया, ये लिख दिया। क्या ये सब में जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है। लेकिन आप जैसे ही क्लिक करते हैं, ये देखो यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। लेकिन अब जैसे क्लिक करते हैं ये क्या हो जाते हैं? अनग्रुप हो जाते हैं। देखो यहाँ पे मैंने कुछ लिखा, यहाँ पे भी नहीं आया और यहाँ पे भी नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि ये क्या हो चुकी है, ये सीटें अनग्रुप हो चुकी है। ग्रुप बनाने के लिए शिफ्ट के साथ अन्य सीटों को सिलेक्ट किया जाता है, फिर एक सीट में जो काम करते हैं वही सभी सीटों में काम होता रहता है। दोस्तों मर्ज एक क्रॉस कैसे चालू होता है? शिफ्ट के द्वारा दूसरी सीटों को सिलेक्ट कर लेते हैं, ये कर लिया, ठीक है। मर्ज एक क्रॉस के ऊपर आप क्लिक कर दीजिएगा और यहां से जैसे अगर आप दूसरी सीट पे लेके जाना है, जैसे मैं बता देता हूं, यहाँ पे मैं इसको डिलीट कर दिया और मैंने यहाँ पे देखा कोई भी ग्रुप नहीं बना हुआ है, आप देख सकते हैं। इसके अंदर भी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अभी आप कहोगे ये दो तीनों को खाली कर दिया, आराम से दिखा दिया मैंने आप लोगों को। अब देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे लिखा 1A, ये ऐसे कुछ भी आप टाइप कर लीजिएगा। मैंने फॉर एग्जाम्पल ये टाइप कर लिया है, मैंने इनको सेलेक्ट भी कर लिया दोस्तों। अभी तक भी चालू नहीं है। शिफ्ट के द्वारा मैंने इस वाली सीट को ग्रुप बना दिया, 2 नंबर वाली को। तीनों वाली को ग्रुप नहीं बनाया अभी तक, तीनों वाले को ग्रुप नहीं बनाया। यहां से मर्ज एक, यहां पे आया, एक क्रॉस वर्कशीट के ऊपर क्लिक किया, यहां से मैंने कर दिया। ये जो है वो 2 नंबर वाली सीट पे जाएगा, पूरा मैटर जाना चाहिए, ये कंटेंट जाना चाहिए। कंटेंट मतलब ये शब्द जाने चाहिए, फॉर्मेटिंग मतलब इन शब्दों की जो स्टाइल है, साइज है, वो जाना चाहिए। मैंने कर दिया सारा ही चला जाए, ओके कर दिया। 2 नंबर वाले पे आ जाओ दोस्तों, एचडी आया, 3 पे आया क्या? नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि 3 को ऊपर ने ग्रुप नहीं बनाया था। क्या नहीं बनाया था? ग्रुप नहीं बनाया था। अभी ग्रुप हट गया है, आप देख सकते हो ग्रुप नहीं लिखा हुआ है, अभी ग्रुप नहीं है। यहाँ पे अभी मैं 1 नंबर वाले पे कुछ भी लिखूंगा वो नहीं आएगा, यहाँ पे बिल्कुल नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। इसको भेजना है तो भेजने के लिए आप शिफ्ट के द्वारा इस, जैसे 3 नंबर वाले पे भेजना है मेरे को मैटर, ये जो 4 लिखा 3 वाले पे भेजना है, तो शिफ्ट को दबा के 3 नंबर शीट के ऊपर क्लिक कीजिएगा और यहां से फिल के अंदर क्लिक करके एक क्रॉस वर्कशीट के ऊपर क्लिक कीजिएगा और यहां से ओके कर दीजिएगा। यही 3 नंबर वाली सीट में आ जाएगा। आई होप आपको ये ग्रुप बनाना समझ में आया होगा और एक सीट से दूसरी सीट पे डेटा भेजना आया होगा। सीरीज क्या करता है दोस्तों, मैंने यहां लिखा 1 2 और मैं चाहता हूं यही कंटिन्यू गिनती यहां तक लिखी हुई आ जाए, जैसे 10-15 तक की, जहां तक की आपको लिखनी है तो सीरीज कंटिन्यू आ जाए। मैंने कर दिया 1 से लेके 15 तक की काउंटिंग लिखी हुई आ जाए, तो यहाँ पे 15 तक लिखा हुआ आ जाएगा, मतलब 15 नंबर्स आ जाते हैं। काउंटिंग नहीं कर सकते, नंबर्स अपन कह सकते हैं। 10-15 ये लिख दिया, ये मैंने यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर लिया प्यारे दोस्तों, और यहाँ से सीरीज के ऊपर क्लिक करके मैंने कर दिया 5 और यहाँ पे कर दिया आखिरी वैल्यू 48 पे रुके। ध्यान से समझना, 5 48। सर 48 क्यों नहीं आया? 5-5 का गैप आपने दिया दोस्तों, 5-5 का गैप आपने दिया। आपने किया कहां तक? 48 तक। तो 48 से पहले 5 का स्टॉपेज 45 पे रुक जाएगा। दोबारा समझने का कोशिश कीजिएगा स्टूडेंट्स। 8 लिखा, यहां से यहां तक सेलेक्ट कर लिया, बिल्कुल यहां सीरीज स्टार्ट की मैंने 8 से और यहां पे स्टॉप कर लिया 80 पे। समझने की कोशिश कीजिएगा, 8 से स्टार्ट किया 80, 8 8 8 8 80। दोबारा समझने की कोशिश कीजिएगा प्यारे दोस्तों, मैंने कर दिया 5 से सीरीज स्टार्ट किया। चलो मैं यहाँ आपको एक चीज समझाता हूँ। मैंने यहाँ 1 लिख दिया और यहाँ 10 लिख दिया। यहाँ 5 लिखा है, यहाँ 1 लिखा है, यहाँ 10 लिखा। पहले 5 लिख के समझा रहा था, अब 1 10 का राज समझिएगा। 1 से लेकर 10 तक की गिनती यहाँ लिख दिया, मतलब 5 से स्टार्ट किया, 1 लिखा मैंने फ्रॉम में, तो 1-1 का गैप देके कहां तक लिख दिया इसने? 10 तक लिख दिया। सिंपल सा कहूं तो कहां
कितनी वैल्यू का गैप होना चाहिए, कितनी वैल्यू का एक का गैप होना चाहिए, कहां तक लिखना चाहिए वो अपन प्रदर्शित कर दिए। मैंने कर दिया 10-10 का गैप होना चाहिए और 50 तक लिखना चाहिए। ओके किया, समझ में कुछ। 10-10 का लिखा, 5 से स्टार्ट हुआ, 45, यहाँ पे 10 आ गया। दोबारा आराम से और भी आप प्रैक्टिस करके समझ सकते हैं। यहाँ पे जस्टिफाई आता है दोस्तों, बहुत ही काम की ट्रिक है जस्टिफाई में। जैसे मैंने यहाँ लिखा किसी का नाम है सुंदर लाल, लाल लाल, इतना बड़ा नाम है, 3 बार लाल है। अब सर ये कौन सा नाम होगा, समझ रहा है दोस्तों, अपने को ऐसे ज्यादा वो नहीं करना। जैसे आप इसके ऊपर ओके करते हैं, ये देखो ऐसे टूट जाता है, मतलब ऑटो अरेंज कर लेता है। ये इतना बड़ा नाम है साहब, अब कर ले दो। अब क्या करेगा भाई तू, देखते हैं। यहाँ क्लिक कर दिया, यहाँ पे मैटर लिखा हुआ है। कई लोग कहते हैं यहाँ लिखा हुआ है, अरे भैया यहाँ लिखा हुआ तो यहाँ दिखाता है, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, ये देखो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। सर फिर ये इतनी दूर में क्यों आ रहा है? बिल्कुल आपकी बात सही है दोस्तों, यहाँ पे जगह नहीं होने की वजह से इतनी दूर में दिखाई दे रहा है। जस्टिफाई के ऊपर क्लिक कीजिएगा, ओके कर दीजिएगा। जहां जहां से स्पेस दिया था वहां से तोड़ तोड़ के अलग अलग दे दिया। अगर आप ज्यादा लिख देते हो विदाउट स्पेस तो ये ऐसे अरेंज नहीं करता है। दोबारा जस्टिफाई के ऊपर क्लिक करने से कुछ भी नहीं हो रहा है, क्योंकि ऑलरेडी क्या है, जस्टिफाइड है। तो आई होप आपको ये ऑप्शन समझ में आए होंगे। अगर आपको फिर भी किसी प्रकार का कोई डाउट, किसी प्रकार की कोई क्वेरी रहती है तो आप हमारे को कमेंट्स कीजिए और जरूर पूछिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।